हेलो माय डियर लवली व्यूअर्स, आई होप आपने मेरे चैनल को फॉलो कर रखा होगा, सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं करा तो फटाफट से कर लेना चाहिए, क्योंकि आई कैन सी जितने भी लोग वीडियोस देखते हैं उसमें से मतलब मुश्किल से 17% लोग ही सब्सक्राइब्ड होते हैं। बाकी जो सब होते हैं वो नॉन सब्सक्राइबर हो सकते हैं, नॉन फॉलोअर हो सकते हैं। सी अगर आपको देखना अच्छा लगता है रीडिंग को, तो थोड़ा-सा हमारी मेहनत को भी एप्रिशिएट करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। डेफ़िनेटली मैं अपने व्यूअर्स के लिए ये सब चीज़ बनाती हूँ, बट अगर आपकी तरफ से मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा, मुझे ऐसा लगेगा। पहले मैं एक रीडिंग बनाती थी, ठीक है ना? मॉर्निंग बेसिकली मैं कोशिश करती थी कि 12-1 बजे के आस-पास एक रीडिंग डालूँ। बट व्हेन आई गेटिंग द गुड व्यूज़, ठीक है ना? अच्छे व्यूज़ आने लग गए, फिर मैंने 2 रीडिंग बनाना शुरू कर दिया। एक सुबह की, एक दिन की। कभी टाइम ना मिल पाए तो वो एक अलग चीज़ है, वन्स इन अ ब्लू मून, अदरवाइज़ मैं बनाती हूँ। अगर मेरे पास और अच्छे व्यूज़ आएँगे या आपका सब्सक्रिप्शन या प्यार मिलता रहेगा, तो डेफ़िनेटली आई विल ट्राई कि मैं 3 रीडिंग्स बनाना शुरू करूँ। मतलब सुबह की भी, दिन की भी और शाम की भी। आपको ज़्यादा और अच्छी क्लैरिटी मिल सके, ठीक है ना? एग्ज़ैक्टली आपको पल-पल की खबर मिल सके कि आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है, आपकी लाइफ़ में क्या होने वाला है। बेसिकली आज हम देखने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है? जब भी देखेंगे आपको गाइडेंस मिल रही है। इतनी करोड़ों जनता में अगर आप इस रीडिंग पे लैंड हुए हैं, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ गाइडेंस आपकी डिवाइन की तरफ से रहने वाली है, ठीक है? रिलेशनशिप आपका कोई भी हो सकता है, किसी भी मोड़ पे हो सकता है, ठीक है? उसकी हम क्लैरिटी आपको देने वाले हैं। बेसिकली देखने वाले हैं क्या से थॉट प्रोसेस हैं आपके पार्टनर के। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट थॉट प्रोसेस क्या है। जब तक मैं कार्ड को शफल कर रही हूँ, अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार, उनकी डेट ऑफ बर्थ अगर पता है तो वेल एंड गुड। जो भी सवाल आप करना चाहते हो डिवाइन से, डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए, जो भी व्यूअर्स हमारे साथ हैं अभी, उनके पार्टनर के करंट थॉट प्रोसेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है? करंट थॉट प्रोसेस 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 क्या है? ओके, वी टुक 4 कार्ड्स। ओके, 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 फाइन। बेसिकली बंदा तो जो है, बंदा या बंदी जो भी है, न्यू बिगिनिंग अभी फ़िलहाल नहीं करना चाहते। ये कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा आपकी चीज़ों से सहमत नहीं है, ठीक है? या आपने कुछ इस तरह की चीज़ें या शर्तें इनके सामने से रही है, या उनको ऐसा लगता है कि आपसे उनका एटीट्यूड मैच नहीं खाता, आप उनकी बात ध्यान से सुनते नहीं हो, उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान है ये बंदा। हो सकता है इसी चीज़ों में आप दोनों का लड़ाई-झगड़ा भी हुआ हो, या बहुत ज़्यादा आप या तो ओवर पॉसेसिव हो या किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हो। उनको वो ये वाली बात समझ नहीं आती है। आज की जो थिंकिंग है उनकी सुबह की, वो कुछ इस तरह की है। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर इस रिलेशनशिप में मुझे आगे जाना है, तो मुझे काफ़ी सारे लोगों का सामना करना पड़ेगा। वो शायद इनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल और चैलेंजिंग हो सकता है। देखो यहाँ पे क्या होता है, जाति प्रथा अलग हो सकती है। इसकी फैमिली वाले या तो बहुत रिच हो सकते हैं या बहुत पुअर हो सकते हैं, ठीक है ना? कहीं न कहीं कम्पीट करना थोड़ा-सा मुश्किल है। सोशल में आपको एक्सेप्टेंस दिलाना बहुत थोड़ा-सा मुश्किल इनको लग रहा है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इनको मेहनत करने की ज़रूरत है, और ये बंदा शायद हो सकता है खुद भी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ठीक है? इसके जो अभी जो इमोशंस हैं आपको लेके काफ़ी ज़्यादा स्टक है। हालाँकि ये बहुत ज़्यादा फ़ील करता है आपके लिए, बट ये उस तरह का दिखाता नहीं है आपको, ठीक है ना? एंड साथ में इसे कहीं न कहीं लगता है कि आप दोनों कंपैटिबल नहीं हो। कहीं किसी पॉइंट में इसको ऐसा लगता है कंपैटिबल नहीं हो सकता है कुछ इस तरह की लड़ाई आपकी हुई है, या कभी इन्होंने कुछ समझाने की कोशिश करी है, आपकी तरफ से इन्हें दूसरी तरह का जवाब मिला है। ये थोड़ी-सी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी हो सकती है, अपने हिसाब से काम कराने वाली हो सकती है, और आप इनको जब भी किसी तरह का क्वेश्चन करते हो या कुछ बहुत ज़्यादा क्लैरिफ़िकेशन इनसे माँगते हो, तो वहाँ इनका हो जाता है दिमाग ख़राब। तो उनको लगता है कि रिलेशनशिप ऐसा नहीं चल सकता, ठीक है ना? ये बंदा उसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा सैड है, काफ़ी कुछ सोचता है कि चीज़ों को पॉज़िटिव किया जाए, अच्छा किया जाए, ठीक है ना? तो अभी इसको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप को छोड़ के अपने काम-काज पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, वो उसके लिए बढ़िया है, ठीक है? तो अपने बारे में ये बंदा ज़्यादा सोचता हुआ नज़र आ रहा है आज की डेट में, रादर देन यू। और देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि और क्या इनकी करंट फीलिंग है, और क्या सोच रहे हैं इसके अलावा? एक तो ये चीज़ हो गई, उसके अलावा और क्या सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं? ओके, इसके अलावा और क्या सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं? ओके, हाँ, ठीक है। ये तो एक तरफ़ा चीज़ें हो गई जो बताई है कि कहीं न कहीं आपकी चीज़ों से, आपकी बातों से, आपके सोचने के तरीके से ही इज़ नॉट सैटिस्फाई, ठीक है ना? शायद तो अपना पॉइंट रखते हैं, उनको वो सब चीज़ें पसंद नहीं है, बट डेफ़िनेटली ये आपके साथ देखो एक घर तो बसाना चाहते हैं। बट आज की डेट में अगर आप इसको अप्रोच करोगे इस बंदे को, तो ये आपकी क्या है, किसी की भी अप्रोचिंग का यहाँ पे कोई वो देने वाला नहीं है। इसको ऐसा लग रहा है कि इसकी ग्रोथ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन प्यार-मोहब्बत की चीज़ें। और बहुत ज़्यादा ना ये वो करते हुए नज़र आ रहा है, मतलब कंपैरिज़न करते हुए नज़र आ रहा है। हो सकता है इनके प्रीवियस रिलेशनशिप में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा दबा के किसी बंदे को रखा था। वो उसकी बहुत सारी बातें मान रही थी या बहुत सारी बातें मान रहा था, और आपका नेचर थोड़ा-सा ऐसा अपफ्रंट है,
ठीक है ना? तो वो भी इनको छोड़ के चले गए, बट इनको लग रहा है कि कुछ इस तरह का बंदा था, वो तो मेरी इतनी बातें सुनता था या सुनती थी। ये बंदा तो मेरी बिल्कुल नहीं सुन रहा, और इसको कभी-कभी ये भी लगता है कि इस रिलेशनशिप को चला पाना थोड़ा-सा हार्ड है, मतलब इसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बट मैं ये नहीं कह रही कि ये बंदा आपसे प्यार नहीं करता, ये बंदा आपसे डेफ़िनिटली प्यार करता है, आपके लिए स्टैंड भी लेना चाहता है। इसे पता है मेरे घरवाले तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, ठीक है ना? बट इसकी क्या है प्रॉब्लम कि ये भाग के या फिर वैसे शादी नहीं करना चाहता। हो सकता है इस चीज़ के लिए आप भी राज़ी ना हो, ये भी राज़ी ना हो, या कोई एक बंदा राज़ी हो, दूसरा बंदा, मतलब ये तो बिल्कुल राज़ी नहीं है। इनको लगता है कि भई घरवालों की सहमति और सब चीज़ों की से ही शादी होनी चाहिए, तभी चीज़ें ठीक चलती हैं। तो अपने आप ऐसे कुछ करने वाले नहीं हैं। काफ़ी ज़्यादा समझदार ये बंदा हो सकता है, चीज़ों को बहुत ही देख परख के चलने वाला है। बट यहाँ पे फैमिली की तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। अगर आप हस्बैंड-वाइफ हैं, तो हो सकता है कि आपका पार्टनर आपकी साइड लेना शुरू करे अब। बट कहीं न कहीं फिर भी थोड़ा-सा मुश्किल है इसके लिए। ये टफ साइकिल इसकी लाइफ़ का चल रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा इसको क्या करना चाहिए। एक्चुअली पीछे पास्ट में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इन्होंने मतलब आपके साथ करे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिस वज़ह से समझ नहीं पा रही। या तो ये बंदा ओवर लाइक थिंकिंग वाला बंदा है, बहुत ज़्यादा सोचता है, रात-रात भर सोचता है, पूरी रात सोता नहीं है, और इसके मन में पॉज़िटिव से ज़्यादा नेगेटिव ख़यालात बहुत ज़्यादा आते हैं। ये हो सकता है ये आपकी भी एनर्जीज़ होने की संभावनाएँ मुझे हैं। ठीक है ना? एंड हर चीज़ में तह तक जाने की, उस चीज़ के कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वैसा हो जाएगा, वैसा नहीं हुआ तो वैसा हो जाएगा। ये सब बहुत सारी चीज़ें समझते हैं। एंड इनको ऐसा लगता है इनकी लाइफ़ ना बहुत ईज़ी नहीं है, इट्स अ वेरी टफ लाइफ़, और पता नहीं आप उसमें एडजस्ट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। देखो, आपको प्यार तो करते हैं, आपको हर तरह की सुख-सुविधा सब चीज़ें देना चाहते हैं। पैसा भी होना चाहिए, आपको इज़्ज़त भी मिलनी चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो इज़्ज़त वो नहीं दे पाए, या फिर पैसा नहीं दे पाए, या आपकी दैट सेफ्टी या सुरक्षा नहीं कर पाए, सो फ़ायदा कैसे रिलेशनशिप का। एक टाइम के बाद वो कहीं न कहीं चीज़ें ख़राब हो ही जाती हैं। सो उसको ये भी लग रहा है कि भई इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड मेहनत इनको करने की ज़रूरत है। तो अभी बंदा ये सोच रहा है कि भई ये हार्ड मेहनत मुझे करनी चाहिए इस टाइम पे, इस रिलेशनशिप के अंदर, या फिर मुझे अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। तो उसको ऐसा लग रहा है कि भई अभी रिलेशनशिप पे ध्यान देने से अच्छा मुझे अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। तो हम देख लेते हैं और क्या थिंकिंग है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट थिंकिंग क्या है? डिवाइन प्लीज़ आप बताइए कि क्या ये इनसे सच्चा प्यार करते हैं? इनका जो पार्टनर है इनसे सच्चा प्यार करता है? सर्कमस्टांसेस जो भी हो, बट क्या सच्चा प्यार है? देखो कितने प्यारे कार्ड आए। डेफ़िनेटली ये सच्चा प्यार है, बट इस बंदे के ना ऊपर ना इसकी ना या तो तुलना बहुत सारे लोगों से की जाती है, या घरवालों की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके सर के ऊपर है, तो ये बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन है। पर देखो, प्यार सच्चा है। इसने जब इनिशियल्स में प्यार किया था, तो डेफ़िनेटली आपको इस तरह से प्यार किया था, पर सर्कमस्टांसेस धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे ये ग्रो होते गए, लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ती गई, इनकी उम्र बढ़ती गई, बट उस हिसाब से बहुत अच्छा कुछ काम नहीं कर पाए। दैट इज़ द मेन रीज़न। ये किसी तरह से मतलब चीज़ों को दैट हैंडल नहीं कर पाए, उनको सबसे आसान यही लगा कि इस रिलेशनशिप से वॉकआउट हो जाते हैं, या इस रिलेशनशिप को थोड़ा-सा ना ठंडे बस्ते में डालते हैं। तो बेसिकली काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है, बट इसको निभा रहे हैं। कभी-कभी इनको ये भी मन करता है कि इन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना? सो बेसिकली आप दोनों के बीच की जो नेगेटिविटी है, डेफ़िनिटली ये बंदा दूर करना चाहता है, बट इतना ज़्यादा स्टक है अपनी लाइफ़ में। हो सकता है इसको फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ हो सकता है इनकी खुद की तबीयत ठीक नहीं है, इनके घर परिवार में किसी की तबीयत ठीक नहीं है। फाइनेंसेस के लॉस की वजह से कहीं न कहीं इनका हो सकता है कि किसी तरह का, जैसे कि बीपी वाले इश्यूज़ हो सकते हैं, शुगर इश्यूज़ हो सकते हैं, सर में दर्द, माइग्रेन, ठीक है ना? या फिर स्ट्रेस की वजह से जो हमें प्रॉब्लम्स होती है, नींद ना आना, ठीक है? बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग हम करते रहना, सो वो वाली चीज़ें भी होने की संभावनाएँ हैं। बट डेफ़िनेटली इस बंदे की लाइफ़ में प्यार बहुत ज़्यादा है, बट इस बंदे की लाइफ़ में आई कैन सी स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है आपके पार्टनर की लाइफ़ में, एंड दैट इज़ नॉट वेरी मच ईज़ी। और सबसे ज़्यादा स्ट्रगल पता क्या है कि इनकी नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। इनको ये समझ में नहीं आता चीज़ें कैसी होंगी, कब होंगी, क्या होंगी, किस तरह से उसे हैंडल करने की ज़रूरत है। दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम, ठीक है? सो हम देखने वाले हैं कि आगे इनकी तरफ से कोई नेक्स्ट एक्शन मिल सकता है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए इनकी तरफ से कोई नेक्स्ट एक्शन मिलने की पॉसिबिलिटी है? नेक्स्ट एक्शन मिलने की पॉसिबिलिटी है। ओके। बेसिकली क्या है कि कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी लेडी की तरफ से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है,
जिस वजह से ये नेक्स्ट एक्शन नहीं ले पा रहे। उनकी बहुत नेगेटिव थिंकिंग है आपके लिए एंड साथ में उनको ये भी लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है या उस लेडी को दिखाने के लिए उन्होंने ये रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया है, ठीक है ना? या फिर वो उनको बहुत ज़्यादा फ़ोर्स कर रही है कि इस रिलेशनशिप को ख़त्म करो। या तो हो सकता है कि वो उनकी मैरिड हो सकते हैं, आपका जो पार्टनर है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनकी वाइफ़ हो सकती है, उनके हस्बैंड हो सकते हैं या फिर हो सकता है आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी रहा हो या कोई ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग आपके साथ डील कर रहे थे, फिर अचानक से उन्होंने शादी किसी और के साथ कर ली, घरवालों की मजबूरी है जैसे भी, ठीक है ना? या थर्ड पार्टी के साथ मिलके उन्होंने शादी कर ली या फिर किसी और के साथ उन्होंने अफेयर कर लिया। बट समहाउ ही इज़ फीलिंग वेरी बैड क्योंकि वो उस सिचुएशन से पर्टिकुलर सिचुएशन से निकलना चाहते थे, उसने उन्होंने ये स्टेप लिया, उन्हें लगा था कि धीरे-धीरे वो आपको भूल जाएँगे। बट नाउ ही इज़ थिंकिंग कि भाई अभी तक भी मैं उसको भूल नहीं पाया हूँ, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड? तो बहुत ज़्यादा सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको लाइफ़ की क्लैरिटी नहीं मिल रही है। इनको ऐसा लग रहा है मैंने इतनी उम्र गुज़ार ली है या मेरे पास इतना सारा एक्सपीरियंस है, बट फिर भी मुझे क्लैरिटी क्यों नहीं मिल रही कि मुझे क्या करना चाहिए लाइफ़ में। तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड ये इंसान दिख रहा है, इसके इमोशंस बहुत ज़्यादा फ्रीज़्ड हैं। ये कोशिश तो कर रहा है कि चीज़ों को सही करे, बट क्या है एक तो ये बंदा किसी से घुलता-मिलता नहीं है, अपनी बातचीत नहीं करता है, ठीक है ना? या तो उसका नेचर ही ऐसा हो सकता है या अभी इसने अपना नेचर कुछ इस तरह से बना लिया है कि सबसे दूर-दूर रहने की पॉसिबिलिटी है। हालाँकि इस बंदे का दिमाग बहुत तेज़ है, ठीक है ना? आने वाले टाइम पे ही विल डू समथिंग वेरी बेस्ट विदिन अ ईयर्स और सो। बट अभी इसको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें किस तरह से मैं स्लो डाउन करूँ, किस तरह से मैं ठीक करूँ। सो बेसिकली ये है कि एक तो उसके पास प्रेशर इतना ज़्यादा है तो अपना मुँह छुपा के घूमता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है घरवालों की नज़रों में ये उतना वेल ऑफ ना हो, उसकी खुद की फैमिली बहुत अच्छी हो, सब बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे हों, वेल सेटल्ड लोग हो सकता है कुछ लोग फ़ॉरेन में भी हो। बट यहाँ पे क्या है कि इनकी जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि खुद सेटलमेंट नहीं है, तो वो किस तरह से अपनी फैमिली को अप्रोच करेंगे, किस तरह से बताएँगे कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। सो वो चीज़ उन्हें लग रही है। तो उन्हें लगता है कि जस्ट गो विद द फ्लो वाली चीज़ें हैं और ये जो मुझे लग रहा है कि जो इनका नेक्स्ट एक्शन जो आपकी तरफ है, बहुत जल्दी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अ, ठीक है ना? इसमें थोड़ा-सा समय आपको देना पड़ेगा एग्ज़ैक्टली और सबके लिए समय अलग-अलग होगा, तो आई कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग बिकॉज़ फिर वो ये हो जाता है कि यार हमारा पार्टनर तो आया नहीं, ठीक है ना? क्योंकि अगर 10,000 लोग एक ही रीडिंग को देखेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी के लिए कहूँ कि 6 वीक या 6 हफ्तों में आने वाला है, तो वो सबके लिए ही आ जाए, ठीक है ना? सो दैट इज़ द थिंग। तो वो अपनी पर्सनल रीडिंग लेके आप डेट्स वगैरह निकलवा सकते हो, कब तक उनके बात करने के चांसेज़ है, कब तक लाइफ़ में आने के चांसेज़ है, कब तक कमिटमेंट देने के चांसेज़ है, अगर ऑलरेडी बात कर रहे हो तो। ठीक है? सो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड ये इंसान लग रहा है और डेफ़िनेटली कोई लेडी या फिर कोई ऐसी इनकी फ्रेंड या फिर उनकी मॉम कुछ ऐसी हो सकती है, भाभी, जो उनको काफ़ी ज़्यादा भड़काती हुई नज़र आ रही है आपके लिए, ठीक है ना? सो दैट इज़ द मेन रीज़न कि व्हाई ही इज़ नॉट टॉकिंग टू यू, राइट? एंड आप किस तरह की रीडिंग देखना चाहते हैं वो नीचे मुझे डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे, राइट? थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।